Hey everyone, so here we are back with another video from chapter Socialism in Europe and Russian Revolution. तो अभी तक की थीम अगर हम समझते हैं तो सोशलिज्म इन यूरोप से अभी हम लोगों ने मतलब लाइक एक बेसिक स्ट्रक्चर समझा था कि सोशलिज्म आइडियोलॉजी क्या थी, है ना, और ओल्ड मार्केट सिचुएशन कैसी चल रही है, मतलब कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ लोग वहाँ पे अवेलेबल है, मोनार्कियल स्ट्रक्चर सोसाइटी के अंदर क्रिएटेड था, ठीक है, और पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो कैसे लोगों को एक थीम देता है चेंज के लिए, ठीक है, कैसे एक आइडिया देता है, नोशन देता है कि हमें भी हमारी सोसाइटी में चेंजेस लाने चाहिए, है ना। तो पूरे उस आइडियोलॉजी को समझते हुए हम लोगों ने पूरा समझ लिया था, मतलब हमने सोसाइटी के थिंकर्स के हिसाब से हमने उनको डिवाइड भी किया था बिटवीन लिबरल्स, रैडिकल्स, कंजर्वेटिव्स एंड डेमोक्रेट्स। तो इन सब के बारे में हम बहुत अच्छे से समझ पाए थे। उसके अंदर हम लोग जो लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो वहाँ से भी हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और कुछ नहीं, मतलब लाइक देर वो हुआ क्या था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर कि जितने भी बड़े बड़े लोग थे, कैपिटलिस्ट जो लोग थे वहाँ पे, लैंड ओनर्स जो थे, वो उनके पास पैसा हुआ करता था, पैसा होने की वजह से वो अपनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करते थे और फिर वर्कर्स को वहाँ काम करवाते थे, ठीक है। बट अल्टीमेटली उनका मेन काम क्या होता था, उनका मेन मोटिव क्या होता था कि इन वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करना उनका मेन मोटिव नहीं होता था, उनका मेन मोटिव होता था प्रॉफिट अर्निंग। और उस प्रॉफिट अर्निंग के चक्कर में वो वर्कर्स को लो सैलरीज देते थे, लॉन्ग हार्स उनको काम करवाते थे, पुअर वर्किंग कंडीशंस देते थे, लाइक ड्रिंकिंग वाटर एंड अदर फैसिलिटीज़ वाली बहुत गंदी सी उनकी सिचुएशन करके रखी थी। ओके, तो ये हमें एक सिनेरियो तक लेकर के आता है कि अभी तक की जो सिचुएशन हम देखते हैं मार्केट के अंदर, तो लोग पहले मोनार्कियल स्ट्रक्चर से परेशान थे, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर भी राजा जो है वो एब्सोल्यूट पावर्स को एंजॉय करता है, एक डायनेस्टिक रूल वो अपना एस्टैब्लिश करता है, ठीक है, जिसके अंदर हमेशा थर्ड स्टेट के जो हम लोग कॉमन पीपल की बात करते हैं वो हमेशा इग्नोरेंट ग्रुप रहा है, ठीक है। उसके बाद में अब जब जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था, इन लोगों की हालत तो और बुरी होती जा रही थी, है ना। इनके साथ फिर मार्केट प्लेस पे भी एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हो गया था। सो दिस ऑल एक्सप्लॉयटेशन ब्रिंग अस टू आवर टुडेज टॉपिक ऑफ द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। तो सोशलिज्म इन यूरोप की जब हम बात करते हैं, बहुत प्रॉपरली अगर हम बात करते हैं, तो देखो सोशलिज्म इन यूरोप क्या है, मतलब अभी ऐसा लग रहा होगा ना कि हाँ ठीक है, सारी चीज़ें छोड़ दी, वापस हम थीम पे आ गए, क्योंकि सोशलिज्म इन यूरोप, इधर उधर की सारी बातें हमने कर ली, लिबरल्स, रैडिकल्स, कंजर्वेटिव सब पढ़ लिया, अब थीम पे आ जाते हैं। अब आइडिया ऑफ सोशलिज्म आपको अच्छे से पता है, इसका मतलब होता है इक्वालिटी, मार्केट का इक्वल रोल, इक्वालिटी मार्केट में प्ले करना, जहाँ कोई भी रिच और पुअर नहीं होगा। तो अब एक्चुअली क्या हो रहा था बेटा, मिड 19th सेंचुरी के अंदर जो आइडिया ऑफ सोशलिज्म था उसने बहुत अटेंशन गेन कर ली थी। अब बहुत अटेंशन गेन करने के पीछे बहुत बेसिक सा रीज़न था। बेसिक सा रीज़न आप क्या समझ सकते हो कि क्यों बेसिक सा रीज़न वहाँ पे था। अब देखो, या तो मार्केट में कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी थी या मोनार्कियल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था। अब ये जो दोनों थे वो क्या कर रहे थे, वो दूसरे लोगों को मतलब डिस्क्रिमिनेशन और डिफ्रेंशिएशन क्रिएट कर रहे थे सोसाइटी में। तो अब जहाँ पे अगर मुझे मेरा हक नहीं मिल रहा है, और एक तरह की इकोनॉमी ऐसी है जो लोग बोलते हैं कि सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, सबके पास इक्वल रिसोर्सेज होंगे, ठीक है। मतलब अगर हम कंपैरेटिवली सिचुएशन समझे तो पुरानी जो सिचुएशन थी वो लोगों को थोड़ी डरावनी और हरासिंग लगती थी, और जो एक न्यू थीम सोशलिज्म की थी उसमें उनको अपना बेनिफिट दिखाई देता था, है ना। तो इसीलिए सारे लोग कहाँ की तरफ मूव कर गए, सोशलिज्म की तरफ। बहुत सिंपल सी चीज़ है, दो शॉप्स है अपने पास, एक शॉप आपको काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है और वो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी दे रही है। सो ऑफकोर्स फॉर शॉपिंग वी विल गो टू दैट पर्टिकुलर शॉप ओनली ना, जो क्वालिटी एज वेल एज डिस्काउंट्स हमें दे रही है। सो दैट वाज सोशलिज्म की लोगों की अभी तक की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो सामने लोगों को दिखाई दे रहा था वॉज इन द मैनर ऑफ सोशलिज्म। तो इसे काफ़ी ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना कि अटेंशन इसने सीख कर लिया था, एंड दोज हु फॉलोड दिस आइडिया केम टू बी नोन एज सोशलिस्ट। और इन लोगों को क्या बोला जाने लग गया, सोशलिस्ट। लाइक वेरी इजी थीम टू अंडरस्टैंड, बहुत इजीली यहाँ पे समझ आता है कि भाई सोशलिज्म जो था वो लोगों को पसंद आने लगा, और इसको पसंद आने लगा तो लोगों ने इसे एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया, और एक्सेप्ट करते करते इसको बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो सोशलिज्म थीम के सपोर्ट में आ गए, और उन्हीं सारे सपोर्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट। Fine. So socialists were against private properties. They were against the private properties and they considered the private property as the root cause of all the problems. अब प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्यों थे, सी बेटा, अब प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ का आपको पता है कि पुराने टाइम पे क्या था, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ वे कंसेंट्रेटेड इन फ्यूअर हैंड्स, है ना, मतलब सबके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था ही नहीं प्रॉपर्टी का,
कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें थे और कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं थी, है ना। तो अब प्राइवेट प्रॉपर्टी जिनके पास थी उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ खोलना शुरू किया। इंडस्ट्रीज़ में वो किससे काम करवाया करते थे, वर्कर्स से काम करवाया करते थे, ठीक है। चलो यहाँ तक की सिचुएशन बहुत अच्छी है कि उनके पास पैसा था तो उन्होंने अपनी इंडस्ट्री खोल के वर्कर्स से काम करवाया, पर इन लोगों का मेन काम वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट देना नहीं था। इन लोगों का मेन मोटिव था अपने लिए प्रॉफिट अर्न करना। तो अपने लिए प्रॉफिट ये किस मैनर में अर्न करेंगे, वर्कर को एक्सप्लॉइट करके, है ना। वर्कर को एक्सप्लॉइट किस मैनर में किया जा सकता है, उनको जो फूड से क्या मतलब आप देखो सैलरीज आप उनको प्रॉपर्ली, वेजेस उनको प्रॉपर्ली दिए जाते थे। यहाँ पे वर्किंग हार्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग थे, इवन जो वर्किंग कंडीशंस थी वो मिजरेबल थी, लाइक ड्रिंकिंग वाटर एंड जो अदर फैसिलिटीज़ होती है वो मिजरेबल थी उन लोगों के लिए, वर्कर्स के लिए, ठीक है। तो इन लोगों के प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव के चक्कर में उन वर्कर्स का हमेशा एक्सप्लॉइट होता गया। सो दैट इज़ वाई इन सोशलिस्ट को लगता था कि अगर ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ ही नहीं होती, है ना, सो दैट वुड मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, लोग इंडस्ट्रीज़ नहीं सेटअप कर पाते, इंडस्ट्रीज़ नहीं करते तो वो बेगार नहीं करवाते, है ना। सो दीज वर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी की इन सोशलिस्ट जो पूरी थीम थी कि मार्केट में इक्वालिटी होनी चाहिए, किसी के पास अपनी बोलते ना कि मार्केट कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो उसके पीछे इन्हें को रूट कॉज क्या लगता था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है इसलिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ खोल लेते हैं और फिर वर्कर्स का एक्सप्लॉइट करते हैं। सो दे वर ऑल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। सो इंडिविजुअल ओन प्रॉपर्टी, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्चुअली होता है क्या है कि इंडिविजुअली जो एक प्रॉपर्टी को ओन करता है उसे हम लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी करते हैं। तो इंडिविजुअल्स क्या करते थे, अपने पास उनकी प्रॉपर्टीज़ होती थी, उस पर इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप किया करते थे, एंड वर्कर्स जो थे वो जनरली उस पर काम किया करते थे। ये सारा सिनेरियो हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से समझ आ गया था, है ना। बट दे आर कंसर्न विद पर्सनल गेन्स, क्योंकि मैंने अभी बताया कि इनका काम ऐसा तो नहीं है ना कि सामाजिक, चलो अपन लोग सोशल क्या बोलते हैं वेलफेयर करते हैं, अपन लोग समाज सेवा करने चलते हैं और इंडस्ट्रीज़ खोलते हैं और आराम से अच्छे से लोगों को काम करवाते हैं, नहीं। इनका मेन मोटिव था पर्सनल प्रॉफिट गेन करना, एंड विद दैट पर्सनल प्रॉफिट नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रोडक्ट। मतलब आप एक बेसिक इंडस्ट्री करते हो, ठीक है, मानती हूँ मैं, मेरे पास पैसा है, मैंने इंडस्ट्री सेटअप कर दी, पर एक्चुअली मैं काम किससे करवाऊँगी, वर्कर्स से काम करवाऊँगी। और वर्कर्स अगर मुझे प्रॉपर प्रोडक्ट बना के देंगे, वो मेरे फार्म पे या इंडस्ट्री पे मेहनत करेंगे तभी तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा ना। तो एक्चुअली जो जिसने सबसे ज़्यादा काम किया है, सबसे ज़्यादा मेहनत जो करी है, वो कौन था, वर्कर। पर उसे अपने मेहनत का फल नहीं मिला है, और वो सारा फल जो है वो किस पे शिफ्ट हो चुका है, ओनर पे, ठीक है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ओनर पे। बट दे वर कंसर्न विद पर्सनल गेन्स एज वेल एज दे वर नॉट अवेयर अबाउट द वेलफेयर ऑफ द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। मतलब जिसने अभी तक इस प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बनाया, उन वर्कर्स के लिए तो बिल्कुल भी अटेंटिव या उनके लिए ये लोग कुछ भी नहीं सोचा करते थे, ठीक है। तो इसीलिए ओवरऑल अगर हम सम देखते हैं तो सोशलिज्म क्यों यूरोप में आने लगा, उसका बहुत बेसिक थीम है, मगर कुछ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला नहीं है, क्योंकि अभी तक मार्केट में कैपिटलिस्ट और मोनार्कियल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता था, दैट हैज़ क्रिएटेड अ ह्यूज गैप बिटवीन द पीपल, है ना, और लोगों को एक्सप्लॉयटेशन फील करना पड़ा था। तो उस एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट लोगों को केवल एक ही प्रॉपर सोल्यूशन उनके सामने दिखाई दे रहा था, जो थोड़ा अट्रैक्टिव भी था ऑफ कोर्स, है ना, जहाँ लोगों को बेसिक थीम के अंदर उन्हें इक्वालिटी मिलने वाली थी, उनके में प्रॉपर मैनर में उन्हें जस्टिस मिलने वाला था। ओके, सो सोशलिज्म वॉज फॉरवर्डेड, मतलब इट वॉज लुक फॉरवर्ड इन द मैनर ऑफ सॉल्यूशन टूवर्ड्स देयर प्रॉब्लम, और सारा सोल्यूशन माना गया था इनको इनके प्रॉब्लम का। दैट इज़ वाई पीपल वांटेड, दी सोशलिस्ट वांटेड अ सोसाइटी, ठीक है, एज होल शुड एज अ होल शुड कंट्रोल द प्रॉपर्टी, मतलब सोसाइटी शुड कंट्रोल द प्रॉपर्टी, देयर शुड बी नो इंडिविजुअल कंट्रोलिंग द प्रॉपर्टी। जितने सारे लोग होंगे, कम्युनिटी मिलकर के प्रॉपर्टी को होल्ड करेगी, कोई भी एक पर्सन, इंसान या जो भी अगर हम समझे इंडिविजुअल, वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। ओके चलो, अब हमें समझ में आ गया कि सोशलिज्म थीम आ गई थी। अब हमें ये भी समझ में आ गया कि बहुत सारे लोग जो हैं, ठीक है, वो उन्होंने सोशलिज्म को एक्सेप्ट किया, एंड सोशलिस्ट का जो आइडिया था वो पूरे यूरोप में फैल गया था, ठीक है। तो अब पूरे यूरोप में फैलने की वजह से क्या हुआ बेटा कि बहुत सारे लोगों की जब थिंकिंग सेम होने लगी तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल बॉडी बनाने लगी। इंटरनेशनल बॉडी का मतलब क्या समझते हैं हम लोग कि देखो, अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कुछ लोगों की आइडियोलॉजी सेम होती है तो वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, है ना। तो उसी मैनर में क्या हुआ कि सोशलिज्म के अंदर भी जिन लोगों को, मतलब अभी हमने समझा था कि मिड 19th सेंचुरी के अंदर, यहाँ देखो मैंने आपको बहुत अभी बताया भी है कि मिड 19th सेंचुरी के अंदर सोशलिज्म ने बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर लिया था इस थीम के टूवर्ड्स, ठीक है। तो अब क्या होता है, सोशलिज्म ने बहुत सारे लोगों को एक्सेप्ट करवा दिया और बहुत सारे लोग जो है वो यूरोप में सोशलिज्म को फॉलो करने लगे, और इन लोगों ने मिल कर के, ठीक है, अपना एक बहुत बड़ा यूनिट बना लिया,
जिसे हम लोग सेकेंड इंटरनेशनल से भी जानते हैं। सी अब सेकेंड इंटरनेशनल क्यों बोलते हैं इसको, फर्स्ट इंटरनेशनल क्यों नहीं बोला, तो ये भी बहुत ईजी सी बात है। पहले से ही पहले से ही वहाँ पे कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ और मोनार्कियल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था। उसके अपोजिशन में, ठीक है, लोगों को सेकंड थीम मिलती है कि सोल्यूशन के फॉर्म में, इसीलिए इसको सेकंड, मतलब पहले से मार्केट में एक सिचुएशन थी, उसको हटाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने सेकंड थीम यहाँ पे पिकअप करी है, दैट इज़ सोशलिज्म। दैट इज़ व्हाई इट वाज नोन एज सेकंड इंटरनेशनल बॉडी। ओके, तो फर्स्ट इंटरनेशनल बॉडी अभी यहाँ पे कैपिटलिज्म ही चल रही है, और उसको हटाने के लिए, उसको मोनार्की को रिमूव करने के लिए, लोगों को इक्वालिटी दिलाने के लिए हम लोगों ने सेकंड थीम पे स्विच किया है, दैट इज़ सोशलिज्म। ठीक है, तो इसके लिए बहुत बड़े बड़े मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ बनने लगी हर जगह पे। जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस में अगर हम देखते हैं तो जर्मनी में भी एक पॉलिटिकल पार्टी बनी थी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। इसका फुल फॉर्म गलत नहीं है, इसको हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज़ के नाम से ही जानते हैं, SPD के नाम से ही जानते हैं। तो जितने भी सोशलिज्म वाले थीम वाले जो लोग थे, उन्होंने अपने साथ में एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के फॉर्म में वो लोग एक साथ आए और मतलब बोलते हैं ना कि अपने थीम्स को, अपनी आइडियोलॉजीज़ को उन्होंने इस मैनर के अंदर स्प्रेड किया। जर्मनी में वो थीम देखी गई थी इन द फॉर्म ऑफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, इंग्लैंड में लेबर पार्टी बन करके आई थी, फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बन करके आई थी। ओके, तो अब हमको ये समझ में आ गया कि सोशलिज्म का आइडिया जो है बेटा, वो पूरे कहाँ पे स्प्रेड हो चुका है, पूरे यूरोप में स्प्रेड हो चुका है। लोगों ने अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह बनाना भी फ्रेम कर दिया है। तो लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज़ बना दी, उन्होंने क्या कर लिया, पूरे आइडिया को स्प्रेड करवा लिया पूरे यूरोप में। अब पार्टीज़ भी बना ली, तो अब इन लोगों ने काम किस तरह से किया है, मतलब ये क्या काम करना चाहते थे। तो जो सोशलिस्ट एसोसिएशन थे, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ करी, और इनकी जो बेसिक डिमांड रहती थी या नोशंस जो रहते थे इनके, वॉज रिगार्डिंग द बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस। किसके लिए, वर्कर्स ग्रुप के लिए। ठीक है, जो वर्किंग ग्रुप था ना, उनके लिए इन्होंने क्या बोला कि बेटर लिविंग स्टैंडर्ड और बेटर वर्किंग कंडीशन। क्योंकि अभी हमने मार्केट से क्या पढ़ा है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उन्होंने पुअर वर्किंग कंडीशन पे इन लोगों से काम करवाया। सो देयर वाज अ बेसिक थीम आस्किंग देम फॉर बेटर लिविंग कंडीशन एज वेल एज दी वर्किंग कंडीशंस। ओके, फंड्स वगैरह सेटअप किया जाए, ताकि किसको, ताकि इंडस्ट्रीज़ ना सेटअप हो, ताकि वो जो पुअरर पीपल थे, जिनके पास अपना खुद का फंड्स नहीं था, जो अपनी अर्निंग रेज नहीं कर पा रहे थे, उनको आप हेल्प करने के लिए। ओके, डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग एज एन राइट टू वोट। इनकी दो बेसिक डिमांड्स थी कि जो अब तक वर्किंग कंडीशंस आपने हमें दे रखी है, और जो वर्किंग हार्स पे जो आप हमें काम करवा रहे हो, उसको थोड़ा नॉमिनेट कर दो। नॉमिनल मतलब आप समझ पा रहे हो कि थोड़ा मॉडरेट कर दो ना, आप बहुत ज़्यादा बुरी, जैसे अब अगर मैं आपको काम करवाऊँ, अगर हम लोग क्लास लेते हैं आप लोगों की, लाइक मैं 4-5 घंटे क्लास लेती हूँ, तो तुम लोगों को भी लगेगा ना कि यार क्या पढ़ना पड़ रहा है, ऐसे से तो थोड़ा सा बोरिंग इन लोगों के लिए भी हो गया था। एंड दे ऑल्सो वांटेड अ प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, एक फिक्स्ड वर्किंग कंडीशन उनके साथ रखवाई जाए। ठीक है, एंड राइट टू वोट, ऑफकोर्स राइट टू वोट वाज, क्यों मांगा गया था राइट टू वोट, क्योंकि अगर राइट टू वोट होगा तो इन्हें जिस गवर्नमेंट की या जिस पॉलिटिकल पार्टीज़ की आइडियोलॉजी पसंद आएगी, उसको ये वोट कर पाएंगे। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने फ्रांस की थीम में क्या देखा है, दैट मैन विद प्रॉपर्टी कुड ओनली वोट। तो इन लोगों ने अपना क्या, ये तो किस में आते थे, ये पैसिव सिटीजन्स में आते थे, हु वर नॉट अलाउड टू वोट, है ना। तो अब इन लोगों ने, मतलब आप समझ रहे हो कि अब स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, कि अब ये लोग साथ में आ चुके हैं सोशलिज्म के लिए, इन्होंने अपने पॉलिटिकल कंस्ट्रक्शंस ले चुके हैं, एक होल्डिंग ले ली है मार्केट के अंदर। पर फिर भी 1914 तक आते आते इन लोगों को कोई पावर नहीं मिल पाती है। ठीक है, मतलब अगर हम प्रॉपर्ली बोलूँ कि इन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स तो बनाए थे, पर फिर भी ये गवर्नमेंट नहीं बना पाते हैं। कब तक, 1914 तक। फिर फाइनली 1914 से क्या होता है कि वो थोड़ा बहुत, मतलब कहीं ना कहीं इनका रोल जो था वो विजिबल होने लगा था। विजिबल कैसे होने लगा था बेटा, इन लोगों ने, सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप, कि 1914 से पहले भी ये सक्सीड नहीं हुए थे, 1914 के बाद भी ये सक्सीड नहीं हुए थे। पर अब जैसे समझना, अभी हमारे मार्केट, पहले अपना यहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हम समझते हैं कि अभी कंट्रोल में कौन है, बीजेपी है। पर कांग्रेस फिर भी एज ए अपोजिशन पार्टी हम अपनी आइडियोलॉजीज़ को, अपनी थीम्स को, अपनी थिंकिंग्स को स्ट्रेस करवा सकती थी ना। अभी कांग्रेस क्या कर सकती है, अपनी आइडियोलॉजी के बिहाफ पे पार्लियामेंट के अंदर क्या कर सकती है, एक प्रेशर क्रिएट कर सकती है ना। तो वही चीज़ इन लोगों ने भी किया। इन लोगों ने कभी, सोशलिस्ट थीम वाले लोगों ने कभी भी अपना गवर्नमेंट नहीं बना पाए वो यूरोप में, पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया। अब मानो 50 में से 10 सीट भी इन लोगों को मिलती है, 4 या 5 सीट भी इनको मिलती है, तो ये क्या कर पाते थे, लेजिस्लेचर के अंदर अपने आइडियाज़ को शेप दे पाते थे, प्रेशर बनाते थे गवर्नमेंट के ऊपर कि आप हमारे लिए, हमारे फोकस पे काम करो।
ओके। सो अंडर द गवर्नमेंट रन बाय कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स, इन लोगों ने अपनी आइडियाज़ और आइडियोलॉजीज़ को भी शेप करवाया, ठीक है। अभी तक का जो बेसिक थीम था आपका वो हम लोग सोशलिज्म इन यूरोप पढ़ चुके हैं, ठीक है। सोशलिज्म मतलब जो हम एक बोलते हैं ना कि हमारी जो कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ थी वो हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, सोशलिज्म इन यूरोप। तो आगे का जो फर्दर वीडियो लेक्चर्स विल बी कमिंग फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन पार्ट, जो एक स्टोरी के फॉर्म में बहुत ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। सो डिस्कसिंग अगेन अबाउट कि आप लोगों ने अभी तक बेसिकली स्ट्रक्चर समझा क्या है कि कैसे एक फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडिया ऑफ चेंज ने, ठीक है, पूरे मार्केट के अंदर किस तरह से फ्लडिंग ला दी थी कि लोगों ने ओपन रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया था, दैट वी डू नॉट वांट एनी काइंड ऑफ मोनार्कियल और कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स। उसके अंदर थोड़ा सा बूस्ट अप देने के लिए हम लोगों ने देखा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, है ना। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह ये सारे एक बूस्ट दे देते हैं जहाँ लोगों को लगता है कि वी शुड मूव अवर लाइक आइडियोलॉजीज फ्रॉम कैपिटलिस्ट टुवर्ड्स दी सोशलिज्म। सोशलिज्म को सपोर्ट मिलता है, पॉलिटिकल पार्टीज स्ट्रक्चर्स क्रिएट होते हैं, एंड पूरी अभी आप देखोगे आगे जो रशियन रेवोल्यूशन हम देखेंगे उसमें हमें प्रॉपरली पता चलेगा कि एक पूरा इतना बड़ा नेशन किस मैनर में पूरा सोशलिज्म को एक्सेप्ट करता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।